नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, हम जो अपने मासिक राशिफल की चर्चा कर रहे थे दिसंबर 2025 की, उसी श्रृंखला में आज हम तुला लग्न वालों के लिए बात करेंगे। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए दिसंबर 2025 का जो मासिक राशिफल है, ये एक ऐसा महीना है जिसमें बदलाव, चुनौती, नए अवसर एक साथ आपको प्रभावित करेंगे। वैदिक शास्त्रों में जब ग्रह इस प्रकार की चाल दिखाते हैं, तो जातक के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं और दिसंबर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। फल दीपिका के अनुसार गुरु का वक्री होना, बुध का वृश्चिक में जाना, धनु का मंगल का धनु में प्रवेश करना और शुक्र का धनु में प्रवेश करना तुला लग्न के जातकों के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। खास बात यह है कि इस समय जो लग्नेश है यानी शुक्र देव, वो 12 दिसंबर को अस्त अवस्था में आ जाएंगे। तो अस्त अवस्था में जब शुक्र देव आ जाते हैं तो उनकी ऊर्जा, उनका जो रिजल्ट है यानी जो आपके वैभव के स्वामी हैं, आपके धन के स्वामी हैं, आपके वैवाहिक जीवन की क्वालिटी के स्वामी हैं, इन सारी चीजों पे उसका गहरा असर पड़ेगा। वो हम विस्तार से समझेंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या है, गोचर कौन कौन से ग्रहों का हो रहा है और समग्र रूप से वो तुला लग्न के जातकों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। उससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें और साथ ही साथ बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, दिसंबर की जो शुरुआत हो रही है, शुरुआत में बुध देव की स्थिति है तुला लग्न में, यानी लग्न में बुध देव बैठे हैं जो आपके विचारों में स्पष्टता बता रहे हैं, योजना बनाने की जो क्षमता है उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन 5 दिसंबर को गुरु बृहस्पति वक्री होकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके 10वें भाव से वो आपके भाग्य भाव में वापस चले जाएंगे। वक्री अवस्था में उनका भाग्य भाव में जाना आपकी शिक्षा का ज्ञान, साथ ही साथ आपके करियर में पुनर्मूल्यांकन का समय लेकर आएगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु वक्री जो होते हैं, तो वहां पे योजनाओं में आपको दोबारा विचार करने की जरूरत बढ़ जाती है। आपको सही दिशा चुनने में यहाँ पे बार बार समझना पड़ता है कि जो मेरे पास दो ऑप्शन है उनमें से कौन सा सही है। दोनों ऑप्शन में से चूज करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप संयमित रूप से अगर डिसीजन को समझेंगे तो वो दिशा आप चुन पाएंगे। 6 दिसंबर को बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाएगा। जो अभी आपके लग्न में स्थिति थी उनकी, वो आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपकी सोच और दृष्टिकोण परिवार के प्रति, समाज के प्रति, आपके कुटुंब के प्रति बदलेगी। यहाँ पे क्या होगा, आप वित्तीय विश्लेषण करेंगे, जो फैमिली के एक्सपेंस हैं उन पे आपका थोड़ा इस समय ज्यादा ध्यान जाएगा। आप सोचेंगे इसको बैलेंस कैसा किया जाए, ये ओवर एक्सपेंस हो रहे हैं उसको कैसा कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पे यह स्थिति आपके धन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दिसंबर से मंगल देव जो अस्त हैं पहले से, वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, वो अभी थे आपके दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में, जो आपके कुटुंब का भाव है, वो फिर आपके तीसरे भाव यानी आपके एफर्ट्स के भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपकी प्रतिस्पर्धा को, आपको चुनौतियों को सामना करने के लिए प्रेरित करेंगे। यह समय आपका मेहनत भी बढ़ेगी, आपको लगेगा कि आपके एफर्ट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे बाधाएं भी आपको दिखेंगे क्योंकि मंगल देव अस्त हैं। तो जो ऊर्जा है उसका संतुलन अच्छे से नहीं हो पाएगा। जिस तरीके के आप कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी मैं इस काम को कंप्लीट कर लूं, लेकिन वो जल्दबाजी ही आपके काम को समय से नहीं होने देगी। यहाँ पे आपके लिए योजना बनाकर धैर्य से काम करना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, 12 दिसंबर को जो आपके लग्नेश है, जैसे मैंने पहले बताया, वो अस्त हो जाएंगे, जिससे आपके व्यक्तिगत संबंधों में तनाव बढ़ेगा, मतभेद की संभावनाएं भी आपके लिए बढ़ जाएगी। स्पेशली इस समय क्या होगा कि आपके परिवार से रिलेटेड, आपके घर के अंदर आपके पिता से, आपके भाइयों से इस समय आपका वाद विवाद हो सकता है और भावनात्मक असंतोष भी आपके लिए इस समय बढ़ सकता है। तो इन चीजों का इस समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन 15 दिसंबर को जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपकी प्रतिष्ठा और सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर इस समय ध्यान देने की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो होगा वो 20 दिसंबर को होगा, जब आपके लग्नेश वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। धनु राशि में शुक्र देव का ये जो गोचर है, आपके प्रेम जीवन, व्यक्तिगत संबंधों और वित्त में नई संभावनाएं और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। शुक्र का धनु में ये प्रवेश सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में और रिश्तों को मजबूत करने का समय होगा। देखिए, यह ग्रहों की स्थिति रहेगी। जैसे राहु और केतु देव तो वैसे भी वर्ष पर्यंत अपने सिंह राशि में और कुंभ राशि में रहे हैं। शनिदेव की स्थिति भी मीन राशि में है, जो वर्ष अभी चल ही रही है।
उसके अलावा बाकी ग्रहों की स्थिति हमने आपको बताई थी, उसमें जो 2 स्थिति रह गई है वो बुधदेव का अस्त हो जाना, उसके बाद उनका राशि परिवर्तन करके धनु में चला जाना जो 29 दिसंबर को होगा। देखिए यह ग्रहों की स्थिति है और ग्रहों के गोचर की परिणाम है कि कौन-कौन से ग्रह अपनी अवस्था बदलेंगे या स्थान परिवर्तन करेंगे। अब यहाँ पे ये किस तरीके से आपको प्रभावित करेंगे उस पे बात करते हैं। करियर और मैं अगर आपके व्यवसाय की बात करूँ तो देखिए करियर और व्यवसाय का जो भाव है आपका वो वहाँ पे कर्क राशि है। कर्क राशि में गुरु बृहस्पति जो उच्च के होके बैठे हैं, जो आपको पावर दे रहे हैं, पोज़ीशन दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, नोबल कॉज़ के प्रति अपने काम को और बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन वो वक्री अवस्था में 5 तारीख को आपके भाग्य भाव में चले जाएँगे। तो यहाँ पे होगा क्या, जो आपकी योजनाएँ हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनको दोबारा सोचेंगे कि इसको मैं इस तरीके से करता तो और ज़्यादा अच्छा होता। उसमें उसकी वजह से थोड़ा-सा डिले हो सकता है आपके प्रोजेक्ट्स में, लेकिन ये अब जब आप उसको रिवैल्यूएट करेंगे ना, तो वो प्रोजेक्ट और अच्छा बन के निकल के आएगा, जो आपको प्रोफ़ेशनल ग्रोथ के मौके आगे चल के देगा। बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश करना आपके गहन शोध योजना और रणनीति बनाने की शक्ति को ऊर्जा देगा। व्यवसायियों की मैं अगर बात करूँ तो जो नए प्रोजेक्ट हैं उसको विस्तार के अवसर मिलेंगे, स्पेशली गवर्नमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो आपको इस समय मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे प्रोसेस का ओरिएंटेशन, साथ ही साथ अगर उसमें फोर्सेस इन्वॉल्व है, जैसे अगर पुलिस से रिलेटेड उसमें कोई प्रोसेस है या आर्म फोर्सेस से रिलेटेड अगर कोई प्रोसेस है, तो वहाँ पे क्लैरिटी जरूर रखें क्योंकि कंफ्यूजन के चांसेस उस समय बढ़ रहे हैं अगर वो पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट आपका उनसे रिलेटेड है। अब उसके अलावा जो लोग अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है, या अगर आप अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे समय अच्छा है। इस समय ऊर्जा बहुत ज्यादा है। ग्रहों के संतुलन के साथ आगे बढ़ना इस समय आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फैमिली बिजनेस में जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो पिता के साथ या भाई के साथ थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे भावों को संतुलित रखी, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ किया काम, भावनाओं में नहीं बहे, भावनाओं की बजाय आपने ये समझा कि किस तरीके से व्यापार की चीज़ें समझी जाती है, पारिवारिक दृष्टिकोण को या पारिवारिक भावनात्मक जो प्रभाव है उसको थोड़ा-सा अलग रख के प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपने बिज़नेस में इन्वॉल्व किया अपने आप को, तो ये बहुत अच्छा समय हो सकता है आपके लिए धन के लिहाज से और ग्रोथ के लिहाज से। नौकरी पेशा लोगों के बारे में मैं अगर बात करूँ तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि उनके लिए जो स्थिति है गुरु की, वक्री अवस्था में गुरु आपको नवम भाव में जा रहे हैं, भाग्य स्थान में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्थिति आपके कार्यभार को थोड़ा-सा बढ़ा सकती है, उसमें बदलाव दिखा रही है। साथ ही साथ ऑफिस पॉलिटिक्स इस समय आपके लिए बढ़ सकती है। यहाँ पे आपको यह एहसास कराया जाएगा कि जो आपकी सोच है, जिस तरीके से आप अपने कार्यों को कर रहे हैं, वो सही नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है या ट्रांसफ़ॉर्म होने की ज़रूरत है या अपनी अप्रोच को बदलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा चीज़ें आपके उतने फ़ेवर में नहीं जाएगी, लेकिन आगे चल के यहाँ पे होगा क्या, आपके परिवार का जो सहयोग आपको मिलेगा, वो आपको आगे बढ़ने में या इन चीज़ों से निकलने में मदद करेगा। यहाँ पे एक और चीज़ जो दिख रही है, जो योग बन रहा है कि परिवार के किसी सदस्य को सडन हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। उसकी वजह से जो आपका काम था यानी आपका प्रोफ़ेशन है, उसमें कुछ काम अटक सकते हैं। आप अपने प्रोफ़ेशन पे उतना कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएँगे। तो इस समय आपके लिए वर्क लाइफ़ बैलेंस बनाना थोड़ा-सा मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन चीज़ें महीने के अंत में यानी उत्तरार्ध में थोड़ी संयमित हो जाएगी। अब मैं बात करूँ अगर आपके पारिवारिक जीवन की, तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जब आपका लग्नेश ही अस्त हो जाए, अस्त अवस्था होती है कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो आपकी ही ऊर्जा को ढक लेती है। तो शुक्र की ऊर्जा ना रह के वो सूर्य की ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। तो यहाँ पे जो सौम्य ग्रह है, जो प्यार का स्वामी है, जो आपके रिलेशनशिप की भावनाओं को स्वामी है, जो लग्ज़री का स्वामी है, वहाँ पे जब सूर्यदेव की ऊर्जा आ
जाती है, यानी डिसिप्लिन आ जाता है, ईगो आ जाता है, तो कहीं न कहीं रिश्तों में तनाव और विवाद की स्थिति तो खड़ी हो ही सकती है। देखिए, यहाँ पे जो ग्रहों की स्थिति अचानक ब्रेकअप या नए लोगों से मुलाकात की संभावना दिखा रही है, इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि रिश्तों में एकदम से प्रतिक्रिया देने से बचें, एकदम से रिएक्ट करने से बचें या एकदम से डिसीजन लेने से बचें। विवाहित जातकों की मैं बात करूँ तो साथी के लिए इस समय बेहतर संवाद और समझ को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पारिवारिक मुद्दे या आपकी फैमिली, आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके इन-लॉज़ हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट चीज़ों को थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। यहाँ पे अगर आप संबंधों को या प्रॉब्लम्स को आपसी समझ से सुलझा लेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अगर आपके पेरेंट्स का, इन-लॉज़ का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तो चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, जिसको सुलझाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। अविवाहित जातकों के लिए अगर मैं बात करूँ तो विवाह प्रस्ताव या गंभीर रिश्तों के योग इस समय बहुत अच्छे बन रहे हैं। शुक्र का धनु में प्रवेश रिश्तों में सुधार लेके आएगा, लेकिन अस्त-व्यवस्था के कारण भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे कि गलतफ़हमियाँ थोड़ी बढ़ सकती हैं। तो ये गलतफ़हमियाँ ही सारी प्रॉब्लम का रीज़न होंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपस में बैठ के अगर आप संयमित रूप से, संतुलित रूप से डिस्कशन करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए विवाह के संबंध में इस तरीके की चीज़ें आप देख सकते हैं दिसंबर 2025 में। अब मैं अगर छात्रों की पढ़ाई के लिहाज से बात करूँ कि दिसंबर 2025 कैसा रहेगा, तो यहाँ पे आपकी जो पढ़ाई की गहराई है वो बढ़ेगी। गहराई बहुत अच्छी है, स्थिति बहुत अच्छी है पढ़ने के लिहाज से। ये जो गहन अध्ययन की स्थिति है, ये उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत अच्छी है, जो किसी फॉरेन कोर्स की या फॉरेन यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की, या फिर आप इसे इस तरीके से समझें जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है या जो कोडिंग है, उसमें जो नए-नए अपडेट्स आ रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। इस कोर्स की वजह से आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटी भी मिल सकती है। तो उनके लिए ये समय बहुत लाभदायक रह सकता है। आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी और मोड अगर आपका ऑनलाइन है, तो वो भी आपके लिए बहुत फ़ेवरेबल होगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं की मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पे स्थिति क्या है कि आपके छठे भाव के स्वामी आपके दशम भाव में गए हैं और वो वापस गोचर करके नवम भाव में जाएँगे। गुरु बृहस्पति का वहाँ पे होना, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पे आपके एफर्ट ज़रूर पड़ रहे हैं, लेकिन योग अच्छे हैं, क्योंकि शनिदेव का उपचय भाव में होना, जो शनिदेव आपके छठे भाव में बैठे हैं, वो आपके एफर्ट्स का रिज़ल्ट आपको ज़रूर देंगे। यहाँ पे एफर्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जल्दबाज़ी ना करें, नहीं तो उसके चक्कर में आपका स्वास्थ्य यानी आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि आपको डिसिप्लिन यानी अनुशासन के साथ संतुलन बनाए रखना है। रिज़ल्ट जो योग बन रहे हैं आपके रिज़ल्ट के क्षेत्र में, वो बहुत अच्छे बन रहे हैं। इसलिए बैलेंस अप्रोच के साथ, रेगुलरिटी के साथ आगे बढ़ें। इस समय माता-पिता का मार्गदर्शन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और लाभकारी रहेगा, तो उनका गाइडेंस समय-समय पर लेते रहें। अब मैं तुला लग्न के जातकों के लिए वित्त और निवेश की बात करूँ, तो देखिए, वित्त और निवेश के लिहाज से जो स्थिति है, 3-3 ग्रहों का आपके धन भाव में आना और वृश्चिक राशि में होना, ये है कहीं न कहीं आर्थिक रूप से आपको असामान्य परिणाम दे सकता है। एकदम से कोई बहुत इनकम आ सकती है या एकदम से कोई पैसा खर्च हो सकता है। आर्थिक हानि की संभावना इस समय किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिहाज से दिख रही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि फैमिली में किसी के बीमार होने की वजह से आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़े, आपके खर्चे उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। साथ ही साथ जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, जो अटकी हुई थी, किसी लीगल मैटर में अटकी हुई थी, या भाइयों के बीच के जो वाद-विवाद की वजह से वो प्रॉपर्टी अभी नहीं निकल रही थी, तो उससे रिलेटेड भी कुछ इश्यू और इस समय बढ़ सकता है। वाद-विवाद की संभावना इस समय थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि किसी परिवार के बड़े व्यक्ति या गुरु समान व्यक्ति से इस समय आप सहायता लें, उनकी जो वो आपको समझा रहे हैं, जो सजेशन दे रहे हैं, उसका पालन करें, क्योंकि यह स्थिति एकदम से रिएक्शन देगी आपकी चीज़ों को
और ज़्यादा नकारात्मक रूप से बढ़ाने में। तो इस स्थिति का थोड़ा-सा ध्यान रखें ताकि आपका धन भाव भी सुरक्षित रहे और निवेश से रिलेटेड चीज़ें भी आपके लिए अनुकूल रहें आगे जाके। तो पैटर्नल प्रॉपर्टी यानी आपकी जो पारिवारिक संपत्ति है उससे रिलेटेड जो मैटर्स है उसका इस समय थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपके लिए थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जो ग्रहों की स्थिति है वो नसों की प्रॉब्लम आपके लिए थोड़ी-सी दिखा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको हेड रिलेटेड कोई इंजरी होने की संभावना भी दिख रही है। उसके अलावा बीपी का इश्यू भी आपको इस समय हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये जो ग्रहों की स्थिति है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति महीने में 2-3 बार बदलेगी, तो यहाँ पे लेकिन मेजर इम्पैक्ट हो क्या रहा है कि आपके शरीर में ना बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। उस गर्मी की वजह से हो सकता है मुँह में या गले में छाले भी हो जाएँ। तो कोशिश ये करें कि ठंडी तासीर वाली या मतलब बहुत ज़्यादा गरम वाली चीज़ें ना खाएँ, साथ ही साथ गरम चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम हो सकती है, उनसे बचें। अगर ऑलरेडी आप हाई बीपी के पेशेंट हैं या हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो जो मेडिसिन है वो रेगुलर लें और कोई ऐसी स्थिति में ना जाए, चाहे वो मानसिक या शारीरिक, कि आपका बीपी एकदम से शूट अप कर जाए। उसके अलावा एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र देव इस समय अस्त अवस्था में है, यानी कंबस्टेड है, तो यह आपकी इम्यून सिस्टम को यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी स्थायित्व नहीं दे रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है। तो पुरानी प्रॉब्लम भी इस समय कोई वापस आ सकती है, जो अभी तक आपको लग रहा था मेरी बॉडी हेल्दी है, मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये उसको भी अफ़ेक्ट करेगी। तो इसलिए इस समय योग ज़रूर करें और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। इन चीज़ों के ध्यान से आप इस समय को अच्छे से निकाल पाएँगे। अब मैं विदेश यात्रा और सेटलमेंट की अगर बात करूँ तो तुला लग्न के जातकों के लिए तो देखिए यहाँ परिवार और विशेष रूप से साथी के परिवार के साथ यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा-सा बदलाव हो सकता है या थोड़ा-सा डिले हो सकता है। साथ ही साथ जब शुक्रदेव की स्थिति महीने के उत्तरार्ध में बदलेंगी तो प्रवेश के साथ-साथ नई संभावनाएँ और सफलता लेके आएँगे आपके फॉरेन सेटलमेंट या यात्रा के रूप में। यहाँ पे स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र के योग भी आपके बन रहे हैं, बस थोड़ी-सी उसमें बाधा आएगी जो 2026 में फलीभूत हो सकती है, यानी पॉज़िटिव रिज़ल्ट लेके आ सकती है। तो ये है आपके दिसंबर 2025 की तुला लग्न के जातकों के लिए स्थिति। यहाँ पे ये समझना, जैसे हम आपको हर बार बताते हैं कि जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत मायने रखती है, क्योंकि स्थिति अगर वहाँ अच्छी है तो ये जो नकारात्मक प्रभाव हमने आपको बताया वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी महादशा अच्छी नहीं चल रही है या आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये नकारात्मक प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसे उपाय हैं जो इस महीने आप कर सकते हैं जिससे ग्रहों के प्रभाव संतुलित हो और आपको इतने ज़्यादा नेगेटिव परिणाम ना मिले अपने जीवन में। स्पेशली दिसंबर 2025 में। देखिए सबसे पहले तो हमें अपने लग्न को मजबूत करने की ज़रूरत है, जो कि है आपके शुक्रदेव। तो इस समय इस महीने आप लक्ष्मी माता की आराधना करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और उन्हें गुलाब का फूल ज़रूर चढ़ाएँ। साथ ही साथ आप चाहें तो मंगल का दान कर सकते हैं। मंगल से रिलेटेड जो मंगल की वस्तुएँ होती हैं उनका हनुमान जी के मंदिर में 9 मंगलवार तक दान कर सकते हैं। इससे आपकी मंगल की ऊर्जा संतुलित होगी, संयमित होगी, क्योंकि मंगल आपके लिए बाधक भी है, मारक भी है। उनकी खराब स्थिति आपको शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक रूप से, तीनों रूप से नकारात्मक प्रभाव दे सकती है। तो उनका दान करना इस समय आपके लिए शुभ होगा। साथ ही साथ आप चाहें तो रुद्राभिषेक भी इस समय करा सकते हैं। वो आपकी ऊर्जा को, आपके ग्रहों के भाव को संतुलित करेगा। इसके अलावा आप चाहें तो किसी ज़रूरतमंद को शुक्रवार को भोजन कराएँ, साथ ही उसे गर्म कपड़े या कंबल का दान भी कर सकते हैं। ये जो उपाय हैं आपके ग्रह दोषों को कम करने और जीवन में सौभाग्य बढ़ाने में आपको मदद करेंगे। देखिए दिसंबर 2025 जैसा अभी हमने समझा, तुला लग्न के जातकों के लिए चुनौती परिवर्तन का महीना है। यहाँ पे ग्रहों की स्थिति जो वक्री भी हो रही है, अस्त भी हो रही है, उदय भी हो रही है और ग्रह का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। तो यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है ये स्थिति, लेकिन यह समय के साथ आपको सफलता, समृद्धि और जीवन में स्थिरता भी दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हमारी प्रार्थना यही है कि आपके लिए ये दिसंबर 2025 मंगल कामनाओं के साथ आए और मंगल कामनाओं के साथ ही ये 2025 का अंत हुआ आपके लिए। तो अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारा ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा।
हरिओम।